फिर से नई धमकी और फिर से नई धमकी देते हुए कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम नहीं रहने देंगे। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के लिए यूरेनियम को हासिल करके रहेंगे, लेकिन इसका सीधा और करारा जवाब ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई की तरफ से आया है। मुस्तफा खामेनेई ने अपने आदेश में कहा है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी, वो अपना एनरिच्ड यूरेनियम किसी के हाथों में नहीं सौंपेंगे। ईरान अमेरिका में एनरिच्ड यूरेनियम पर छिड़ेगा महायुद्ध। यूरेनियम पर आर पार ट्रंप की धमकी बनाम मुस्तफा का आदेश। सुप्रीम लीडर मुस्तफा का मैसेज क्लियर है, यूरेनियम नहीं सौंपेंगे। $440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम की जंग महायुद्ध तक जाएगी। ईरान का यूरेनियम हासिल करना ट्रंप का बन जाएगा बुरा सपना। युद्ध में ट्रंप जहां से चले थे, आज भी वहीं खड़े हैं। जिस एनरिच्ड यूरेनियम और परमाणु प्रोग्राम के लिए अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जंग थोप दी, आज भी उस यूरेनियम पर अमेरिका के हाथ खाली हैं। अमेरिका ईरान के साथ किसी भी कीमत पर यूरेनियम पर डील चाहता है, लेकिन ईरान के इरादों से लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान का 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम हासिल करना एक बुरा सपना बन जाएगा। और अब ईरान के संवर्धित यूरेनियम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच एक नई जंग की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि किसी भी हाल में ईरान में मौजूद करीब 440 किलो संवर्धित यूरेनियम को ईरान के हाथ लगने नहीं दिया जाएगा। जब व्हाइट हाउस में ट्रंप से पूछा गया कि क्या 60% तक यानी परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब के स्तर तक एनरिच किया गया यूरेनियम ईरान के पास रहेगा, इसके जवाब में ट्रंप ने इनकार करते हुए कहा कि वो अमेरिका के पास आएगा। जमीन में दबे यूरेनियम को अमेरिका निकालेगा और नष्ट कर देगा, क्योंकि इसकी जरूरत अमेरिका को नहीं है, लेकिन ईरान के हाथ लगा तो वो इससे परमाणु हथियार बना सकता है। जाहिर है, संवर्धित यूरेनियम का मुद्दा बारूद के ढेर पर बैठे मिडिल ईस्ट पे महायुद्ध का विस्फोट कर सकता है। No, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. Okay? ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम पर ट्रंप के बयान के साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का भी आदेश आता है। मुस्तफा ने कहा कि खबरदार, ख्वाब भी मत देखना, नहीं देंगे ईरान का गड़ा हुआ खजाना। एनरिच्ड यूरेनियम भंडार ईरान से बाहर नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। यूरेनियम का ये कीमती स्टॉक देश के बाहर नहीं जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुस्तफा खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल को दो टूक शब्दों में अपनी रेड लाइन समझा दी है। इजरायली और अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से साफ इनकार करते हुए मुस्तफा खामेनेई ने हुक्म जारी किया है कि ईरान का गड़ा हुआ खजाना यानी उसका वेपन्स ग्रेड यूरेनियम किसी भी कीमत पर देश के बाहर नहीं जाएगा। दुनिया भर के तमाम डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान से लापता 440 किलोग्राम यूरेनियम नहीं मिला तो ये खतरा हमेशा सिर उठाए रहेगा कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियां मानती हैं कि 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम को ईरान ने इस्फहान और नतांज में कहीं छिपा रखा है। ये वही एनरिच्ड यूरेनियम है जिसकी मदद से ईरान बहुत कम वक्त में एटमी हथियार बना सकता है। मतलब यूरेनियम नहीं मिला तो इसकी गारंटी कौन देगा कि अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद भी ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। ट्रंप का दावा यही है कि ईरान के साथ युद्ध विराम के बाद 440 किलो संवर्धित यूरेनियम को वो हासिल कर लेंगे। You said you want to get the enriched uranium. How are you going to get the enriched uranium? Are you going to? It's very easy. If we have a deal with them, we're going down and we'll take it ourselves. अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निदेशक राफेल ग्रोसी की माने तो बीते साल अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम वर्षा की थी।
उस वक्त 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम परमाणु सेंटर में मौजूद था और उसे शिफ्ट करने के संकेत नहीं मिले हैं। लेकिन वो कहां है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि यूरेनियम को लेकर ईरान का अपना दावा है। एक इंटरव्यू में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बताया कि हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ है, सब कुछ मलबे में दब गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास मटेरियल वापस पाने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन ये भी कि वो हमले के दौरान स्टॉक के भविष्य के बारे में बातचीत करने को तैयार नहीं है। ईरान की माने तो संवर्धित यूरेनियम अमेरिकी हमले के बाद एटमी सेंटर के मलबे में दब गया। लेकिन इस दावे की पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी नहीं करती। हमले के बाद ईरान ने एटमी साइट पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को निरीक्षण की इजाजत नहीं दी थी। वहीं एटमी हथियारों के जानकार बताते हैं कि ईरान के पास 440 किलो संवर्धित यूरेनियम है। इसे थोड़ा और एनरिच करके ईरान 1-2 नहीं बल्कि 9 परमाणु बम बना सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार को हथियार योग्य बनाने के लिए अहम सेंट्रीफ्यूज का काम 99% पूरा कर रखा है। यही वजह है कि इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती ईरान के पास मौजूद यूरेनियम है। ऐसा माना जाता है कि ईरान के पास लगभग 440 किलोग्राम 60% तक संवर्धित यूरेनियम है, जो परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी मटेरियल से थोड़ा ही कम है। इससे सिर्फ 10 के आसपास एटम बम बनाए जा सकते हैं। साथ ही दावा किया जा रहा था कि ईरानी सरकार के पास लगभग 200 किलोग्राम 20% एनरिच्ड वाला यूरेनियम था। माना जाता है कि 60% एनरिच्ड यूरेनियम का लगभग आधा हिस्सा इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर एक टनल कॉम्प्लेक्स में स्टोर किया गया था, लेकिन अब वो कहां है, कुछ पता नहीं। ईरान को ट्रंप की तरफ से भेजे गए युद्ध विराम के प्रस्ताव में 440 किलो संवर्धित यूरेनियम भी एक बड़ा मुद्दा है। ट्रंप यही चाहते हैं कि ईरान अपना 440 किलो यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे या फिर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में रखे, क्योंकि ट्रंप भी समझते हैं कि ईरान से संवर्धित यूरेनियम हटाए बिना युद्ध विराम करना सुलगती हुई आग को छोड़ देने जैसा है। आज तक ब्यूरो। सहयोगी सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुमित ईरान होकर भी आए हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार भी हैं, हालात समझते भी हैं। सुमित, यूरेनियम पर सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के आदेश के बाद जो अभी उन्होंने दिया, उससे क्या लगता है कि क्या कभी एनरिच्ड यूरेनियम पर ईरान और ट्रंप की डील हो पाएगी? देखिए सही, एनरिच यूरेनियम के साथ 2 शर्तें हैं अमेरिका की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 400 किलो का जो एनरिच यूरेनियम है वही लगातार हैंडओवर करने की बात की जा रही है, उसके साथ 2 शर्तें और हैं जो ईरान को मंजूर नहीं। सबसे पहली बात तो ईरान ने साफ तौर पर इस बात को लेकर पहले बातचीत करने के लिए तैयार था कि एनरिच यूरेनियम को वो रूस को दे दे ताकि कम से कम बातचीत का दायरा या फिर बातचीत हो सके। लेकिन फिर अमेरिका की तरफ से जो शर्तें रखी गई उसके बाद सुप्रीम लीडर की तरफ से साफ कह दिया गया कि एनरिच यूरेनियम कहीं नहीं जाएगा, वो ईरान में ही रहेगा। दूसरी बड़ी शर्त थी अमेरिका की कि जो फैसिलिटीज है एनरिच यूरेनियम की, जो उनकी साइट्स हैं, उसमें जो फोर्दो और नतांज है, उन साइट्स के ऊपर खास तौर पर जो उन साइट्स को बंद करना पड़ेगा। तीसरी जो साइट है इस्फहान की, जिसके अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं एनरिच यूरेनियम को करने की, वो करीबन पहले और दूसरे स्टेज पर है। बाकी दोनों फैसिलिटीज पर यानी फोर्दो में और नतांज के अंदर वो जो उनके पास स्पिनर्स हैं, यानी जो एनरिच करने के जो प्रोसेस होता है वो उनके पास 5 स्टेज और 6 स्टेज का है, तो उन दोनों को बंद करना पड़ेगा। वो भी ईरान ने साफ तौर पर मना कर दिया। ईरान का मानना यह है कि ये उसने सारी कैपेबिलिटीज को पिछले 4 से 5 दशकों के अंदर हासिल किया है। वो लगातार इन सारी कैपेबिलिटीज को ऐसे ही सरेंडर नहीं करना चाहता और ये जानता है कि देखिए अगर एनरिच यूरेनियम इस तरीके से हैंडओवर कर दिया गया तो निश्चित तौर पर ईरान के लिए बहुत दिक्कत होगी, खासतौर पर सुप्रीम लीडर के ऊपर दिक्कत होगी, क्योंकि 40 साल तक जो उन्होंने सैंक्शंस झेले वो एक तरीके से नल एंड वॉइड हो जाएंगे। शायद इसी वजह से ईरान ने इन चीजों से मानने से इंकार कर दिया है।